नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को किस प्रकार कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं, जिसमें विशेषकर देखें तो आज रात्रि को अरावली रेंज के भागों में और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं हैं। शाम के समय दोपहर के बाद से लगाकर मौसमी गतिविधियाँ अरावली रेंज में भी हुई और मारवाड़ जंक्शन, देसूरी बेल्ट, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार या कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिली। नदी नालों में आज इस सीज़न की पहली बार जल आवक देखने को मिली मारवाड़ अरावली रेंज के क्षेत्रों में, यानी जो जोजावर बेल्ट है और कुछ गोरमघाट बेल्ट है वहाँ से लगाकर देसूरी बेल्ट के बीच वाले इलाके हैं, धनला के आसपास से लगाकर गोरमघाट और कुछ जोजावर के ऊपर वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हुई, भारी वर्षा भी हुई। खेतों में जल भराव की अच्छी खासी स्थितियाँ और काफ़ी किसानों के जो हैं यहाँ पर चेहरों पर रौनक देखने को मिली आज, और बारिश की गतिविधियाँ भी भारी हुई है। और आज से प्रभाव फिर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ देखा गया और अगले आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अब दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ता प्रभाव देखा जाएगा। ट्रफ की स्थिति देखें तो इस समय बीकानेर के आसपास से लगाकर यानी ट्रफ एक बार पुनः दक्षिण की ओर झुकाव में शुरू हो गई हैं। और कल 27 जुलाई को देखें तो ट्रफ की स्थितियाँ जैसलमेर और बीकानेर के मध्य वाले इलाकों के आसपास से लगाकर कल शाम होते होते या कल रात्रि के बाद से लगाकर स्थिति दर्ज होने लगेगी। वहीं एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास बन चुका है और उदयपुर, कोटा संभाग के मिले जुले इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की स्थिति ऊपरी हवाओं के चक्रवाती क्षेत्र के रूप में बनी हुई है और एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब है। अगले 48 घंटों के दौरान देखें तो अगले 48 घंटों में ट्रफ की स्थिति जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों के आसपास और अगले जो लगभग 29 तारीख का समय रहेगा उसके आसपास देखें तो जालोर, सांचौर और उदयपुर, कोटा संभाग के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से होते हुए झालावाड़ के आसपास से लगाकर मानसून ट्रफ के दर्ज होने की संभावना है या ट्रफ इस जगह से होते हुए गुजरने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से पूर्वी हवाओं का चलन उत्तरी राजस्थान से लगाकर बढ़ जाएगा अगले 72 घंटों में और बारिश की गतिविधियों का जोर फिर से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, बाप क्षेत्र हैं, बालोतरा, सांचौर जिले में, जालोर जिले में, पाली, सिरोही, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग में बारिश की अधिकता भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान अरावली रेंज से लगाकर। तो वहीं जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी आने वाले लगभग 28 से यानी विशेषकर 27, 28, 29, 30 के समय में। ट्रफ की स्थिति के दक्षिण होने की वजह से यहाँ पर दो सिस्टमों का मर्ज सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा दक्षिण राजस्थान के आसपास, यानी यहाँ पर एक कम दबाव की स्थिति पिछले 3-4 दिनों से दर्ज की जा रही थी और सर्कुलेशन की स्थिति भी उदयपुर के आसपास से लगाकर बनी हुई है, जिसके प्रभाव से यहीं पर जो है दो सिस्टम का मर्ज होना भी दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग, कुछ भरतपुर संभाग से लगाकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। जो गहरा कलर इसमें दिखाई दे रहा है काले कलर के रूप में और गहरा नीला कलर है वहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा, लेकिन जो गहरा काला कलर है उस दायरे में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और ऐसा ही बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी देखें तो यहाँ पर अनूपगढ़, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर इन क्षेत्रों में, फलौदी के बाप के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जो बिल्कुल हल्का कलर है नीले कलर के रूप में वहाँ पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान, यानी इस प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग के कई भागों में रात्रि के दौरान तेज वर्षा के रूप में होने की संभावना है। कहीं कहीं बीकानेर के भागों में मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान, जिसमें बीकानेर शहर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर कई जगहों पर बारिश की अच्छी खासी गतिविधियाँ, लूण, करणसर, सत्तासर, यहाँ से होते हुए सूरतगढ़, गंगानगर के दक्षिणी इलाके हैं, विजयनगर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर और सामेजा कोठी और यहाँ पर देखें तो सत जनता का क्षेत्र है। और इसके अलावा देखें तो 65 GB, अनूपगढ़, पतरोड़ा, गढ़साना, रावला मंडी, साखी से लगाकर कुछ आनंदगढ़, छत्तरगढ़ का क्षेत्र है, सतासर, मोतीगढ़ और कुछ धौदा के आसपास का क्षेत्र हैं। और यहाँ पर देखें तो लंखा और कुछ पूगल के आसपास से लगाकर कुछ करनीसर, बरजू, जलवाली, भवानीपुरा का क्षेत्र है, बद्रासर, सुरजा, इसके अलावा देखें तो दयाली ढाणी का क्षेत्र है। वहीं यहाँ पर पिलाब से लगाकर श्री कोलायत और अक्कासर के आसपास के क्षेत्रों में ये बादल घने छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की मध्यम कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी।
कुछ जगहों पर बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें सरदार शहर, पबूसर, राजलदेसर से श्री डूंगरगढ़, देलवा और धीरासर के बीच वाले इलाकों में कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां, इसमें मीठासर से लगाकर कुछ किलनपुर का क्षेत्र हैं, डेगन से लगाकर भादासर और मुमासर के आसपास के क्षेत्र हैं, बानीदो, कुछ बयाला और अरसीसर के आसपास के क्षेत्र हैं, जलबसर, ये सभी भागों में बारिश की गतिविधियां, मोतीसर से लगाकर मीठासर से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मीठासर से लगाकर रामसीसर, भेदवालिया, इसके अलावा देखें तो अमरसर का क्षेत्र है और कुछ गरसीसर, ये सभी भागों में करनसर से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावनाएं रात्रि के दौरान हैं। वहीं कुछ चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इधर जयपुर, दौसा, चाकसू, गंगापुर और महवा, इसके अलावा देखें तो भरतपुर और मथुरा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। वहीं अलवर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर कुछ कमम से लगाकर गोविंदगढ़ और इसके उत्तरी भागों में फिरोजपुर, जीरका और पहाड़ी, यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान है। इधर गंगापुर, दौसा, चाकसू, जयपुर के बीच वाले कई भागों में लाल सोट से लगाकर तेज़ बारिश की संभावना देखने को मिलने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी तेज़ वर्षा के रूप में। आज भी उदयपुर संभाग के कई भागों में मूसलाधार वर्षा हुई। मावली केमली बेल्ट में भी देखें तो कई जगहों पर भारी वर्षा हुई। राजसमंद से लगाकर आमेट वगैरह इन क्षेत्रों में अच्छी खासी जोरदार बारिश की गतिविधियाँ, फतेहनगर, भिंडेर, उदयपुर, गोगुंदा बेल्ट, सायरा बेल्ट से लगाकर मध्यवर्ती भागों में खंड वर्षा के रूप में बारिश हुई। केलवा, आमेट, गोमती, चौराया, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी दर्ज हुई हैं। वहीं देवगढ़ के आसपास से लगाकर कुछ जोजा और बेल्ट वगैरह ये भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ हुई और रात्रि के दौरान भी हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। इधर बाड़मेर, बालोतरा, इस बेल्ट में अनार बेल्ट, काकी कुंडल, पादरू, मोगलसर, यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। फलसूंड, शेरगंज से लगाकर सुल्किया तड़ा वगैरह यहाँ पर भी बारिश की संभावना है और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान ट्रफ के दक्षिण होने की वजह से जैसलमेर, बाड़मेर या कहे जोधपुर, पाली संभाग के अधिकतर इलाकों में बारिश की गतिविधियों की बढ़ोतरी होगी। हल्की मध्यम, कहीं तेज़, लेकिन खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ दायरों में बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर इस प्रकार की बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। धौलपुर के आसपास से लगाकर भरतपुर वगैरह, और वहीं चूरू और चूरू से सटे हुए बीकानेर के क्षेत्र हैं, सीकर के क्षेत्र हैं, जायल, नागौर बेल्ट में भी दिन में भी बारिश हुई है और रात्रि के दौरान भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं गंगानगर, संगरिया, सदूसर, इन क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। रेडमल से लगाकर कुछ बिंज, बयाला वगैरह, यहाँ पर पदमपुर के आसपास से लगाकर भी देखें तो कुछ बारिश की संभावनाएँ रात्रि के दौरान होने की संभावनाएँ बन रही हैं। कुछ जगहों पर बारिश में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलने की भी संभावना है। ये बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल देखें तो मानसूनी स्थिति के कारण बीकानेर संभाग में हो रही है, न कि अब जो है इसका कोई विशेष प्रभाव WD का दिखाई दे रहा है। पूर्वी हवाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और जो ईस्टर्ली वाइंड है उसकी वजह से भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज हो रही हैं और बादलों का जो बढ़त है या बढ़ने की दिशा है वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बादलों का आवागमन देखने को मिलने की संभावना है। निचले स्तर में देखें तो निचले स्तर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी दक्षिण पश्चिम से, तो कहीं जो है दक्षिणी क्षेत्रों से। और 27 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान में होने की संभावना रहेगी खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं। और ट्रफ की गतिविधियाँ भी देखें तो 27 तारीख रात्रि से लगाकर बीकानेर, जैसलमेर के मध्य भागों की ओर या मिले जुले क्षेत्रों की ओर होने की संभावना है रात्रि के दौरान। और 28 तारीख को देखें तो ट्रफ की स्थिति जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, पाली के क्षेत्रों से होते हुए बन जाएगी और बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी उदयपुर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर। और पाली संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश में तेज़ी आने की संभावना है। कहीं कहीं हो सकता है मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने मिले। और वहीं जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर सौराष्ट्र रीजन में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है 28, 29, 30 जुलाई के दौरान। और उसी समय देखें तो 29 और 30 जुलाई के दौरान जैसलमेर के भी कई भागों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। और यही बारिश का पैटर्न धीरे धीरे वापस जो है जैसे उत्तर की ओर बढ़ती हुई ट्रफ के कारण बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश में तेज़ी आने की संभावना है, जिसकी वजह से बीकानेर के उत्तरी भागों में और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। लेकिन फिर भी उसके बाद फिर से वही हालात
पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में खंड वर्षा वाले, ज़्यादातर शुष्क मौसम वाले, लेकिन अगस्त की शुरुआत के दिनों में या कहे 31 तारीख के आसपास से लगाकर पंजाब हरियाणा के कई भागों में, गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर उत्तरी भागों में बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी। उस दौरान एक WD का सहारा भी उस दौरान देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रहेगी। लेकिन उसके बाद पहले सप्ताह के दौरान होने वाली बारिश की गतिविधियाँ, 3-4 तारीख के बाद होने वाली बारिश की गतिविधियाँ मानसूनी प्रभाव के कारण काफ़ी तेज़ी में रह सकती हैं पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान इन क्षेत्रों की ओर। यानी अगस्त के पहले 10 दिनों में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में अंतिम दिनों में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में फिर से एक सिस्टम बनने की संभावना रहेगी जो अगस्त का दूसरा सप्ताह है उसके शुरुआती दिनों के आसपास, यानी लगभग 9 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक प्रभावी सिस्टम के उभरने की संभावना है। यानी 9, 10, 11 के आसपास एक प्रभाव वाला सिस्टम बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।